हम तो सवाल पूछेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए तमाम हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। अब इस जांच से यह खुलासा होगा किस पिस्टल से गोलियां चली थी। 3 पिस्टल है। एक राजेश मलाकार जो एसएचओ थानाध्यक्ष रहे थे उस दौरान उनका, दूसरा एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार जिन पर सबसे गंभीर आरोप हैं, ज्यादातर गोलियां उसने ही मारी है, और तीसरा भरत तिवारी का पिस्टल। भरत तिवारी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच भरत तिवारी के समर्थन में बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अपार जन समर्थन भरत तिवारी के लिए देखने को मिल रहा है। और इस बीच परिवार ने एक बार फिर से निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर दी है। कल भरत तिवारी का दशकर्म था, श्राद्ध अभी चल रहा है, और इसी बीच बीजेपी नेता नागमणि कुशवाहा का एक और शर्मनाक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी के पास 2, 3, 4 पिस्टल थे एक इंटरव्यू के दौरान। अब बताइए कि सारी वीडियोस लोगों के सामने हैं, उसके बावजूद बयानबाजी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भरत तिवारी के लिए समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं बिहार की राजनीति में भी बवाल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया भरत तिवारी के गांव पहुंचे और न्याय नहीं मिलने पर सीधे सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर दिया। सुनिए बयान। सभी नौटंकी करने, ड्रामा करने, फोटो वीडियो बनाने आ रहे हैं। मेरे साथी अभी मेरे साथ गए थे, जो मेरे साथ मर्द थे वो भी थाना घेराव में गए थे। और जो मर्द होंगे वो मुख्यमंत्री घेरेंगे, जो मर्द होंगे वो सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे, जो मर्द होंगे वो पंकज धवरैया का साथ देंगे, और जो हिजड़े कायर होंगे वो फोटो और वीडियो बना के अपने घर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, फॉरेंसिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पुलिस दावा कर रही है कि भरत तिवारी ने 10-12 राउंड फायरिंग की और भरत तिवारी पर 5 राउंड फायरिंग हुए हैं, ऐसा एफआईआर रिपोर्ट में दर्ज है। तो भरत तिवारी का मामला इतना बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ऐसे में आज एक बार फिर से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजों को बारीकी से जानने समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलेगा एनकाउंटर का राज, भरत तिवारी को क्यों मिल रहा इतना जन समर्थन। चर्चा में मेरे साथ लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता रोशन सिंह और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो आज चर्चा की शुरुआत अरुणेश जी आपसे ही करते हैं। इस मामले में अब जो नया मोड़ सामने आया है वो है फॉरेंसिक रिपोर्ट। तो क्या सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे? क्योंकि सवाल तो बहुत सीधा है कि किन लोगों ने गोलियां चलाई। आरोप राजेश मलाकार और अक्षय कुमार पर लगे हैं, सारे वीडियो प्रूफ हैं। उसके बाद ये एफएसएल रिपोर्ट को लेकर इतनी ज्यादा सुगबुगाहट क्यों तेज है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो भरत तिवारी का मामला है ये यूपी और बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, सवालों के घेरे वाली भूमिका है, वो बिहार पुलिस की है। और इसीलिए इतना अपार जन समर्थन जो है भरत तिवारी के एनकाउंटर को मिल रहा है। अब इसको हमें 2 संदर्भ में देखना होगा। पहला कि क्या सच में भरत तिवारी को जो इतना जन समर्थन मिल रहा है उसके माध्यम से बिहार की बीजेपी सरकार पर इतना दबाव बनाया जाएगा कि वास्तव में सच में सिर्फ दिखावे भर के लिए नहीं, कागजी कार्रवाई के लिए नहीं, सच में भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल जाएगा। एक तो इस संदर्भ में हमें देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है या फॉरेंसिक जांच की बात कही है, ये बड़ी बड़ी जांच पड़ताल होती रहती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, वो जो है किस तरीके से सारी जांच रिपोर्ट को जो है कागजी कार्रवाई मात्र बनाकर दे देता है। और एक दूसरा एंगल यहाँ पर यह है कि अभी भी भरत तिवारी के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं,
लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक इस वाले एंगल से भी जांच करना जरूरी है कि वे कौन लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भरत तिवारी के परिवार पर, खास तौर पर उनके पिता पर और उनके भाई पर दबाव बना रहे हैं या उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भरत तिवारी तो अब इस दुनिया से चला गया। अब कितनी भी जांच कर लो, कितनी भी पड़ताल कर लो, कितना भी मुआवजा दे दो, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कोई सरकार उसको वापस नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो उस दुनिया से चला गया है। लेकिन जो इस दुनिया में है, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके पिता है, माता है, भाई है, कम से कम उनको तो चैन की सांस लेने दीजिए, उनको तो परेशान मत कीजिए, उनको तो प्रताड़ित मत कीजिए। और आप उनके जो जख्म है, क्योंकि किसी का भी युवा बेटा अगर इस तरह से एनकाउंटर में मारा जाता है, तो इससे बड़ा दुख दर्द तो उस परिवार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग तो सिर्फ केवल यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके दर्द को समझना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर, एसपी पर आरोप लगा है, एसपी पर आरोप लगा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिस पर भी आरोप लगा है उसकी जो भी जांच संभव हो, चाहे वो जो है एफएसएल हो या जितनी भी आजकल की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत सी नई नई चीजें आ गई हैं, उन सब की जांच हो, पड़ताल हो, अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो आरोपी हैं उनकी बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो, उनको सच में सजा मिले कि उन्होंने इस तरीके से फेक एनकाउंटर या जो भी एनकाउंटर के माध्यम से एक बच्चे की जान ले ली। अरे आप ये देखिए, एनकाउंटर अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा, खासतौर पर जो पुलिस का सिस्टम है, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी, पहली बात तो भरत तिवारी अपराधी नहीं था, ना उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, और दूसरी बात अगर उसके पास पिस्टल थी तो उसने सरेंडर कर दिया है, तो आपको उसको पकड़ना चाहिए और जो भी भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होती है वो करना चाहिए। आपने उसको किस अधिकार से मार दिया, तो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ये एनकाउंटर वाला मसला राजनीति का मसला नहीं है, ये कानूनी मसला है, समाज से जुड़ा मसला है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भरत तिवारी का जो परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरा सियासी समीकरणों पर आ जाए, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा था 2 संदर्भ। पहला संदर्भ तो ये कि इस मामले पर परिवार को सच में न्याय मिलना चाहिए, केवल दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमने फॉरेंसिक जांच करा ली, एफएसएल लैब से रिपोर्ट मंगा ली, लेकिन सच में उनको न्याय नहीं मिला। दूसरा संदर्भ इसमें यह है कि इस मामले पे सियासत जो हो रही है, देखिए ऐसा है कि आपने पहले भी इसमें चर्चा किया है, डिबेट किया है, तो मैंने आपको बताया है, दबाव जरूर बना लो, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लो, जो भी विपक्षी पार्टियां करना चाहती हैं वो करें ताकि उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन क्या सच में बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री हटा के किसी और को बना देगी, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सियासत पे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। संगीता जी, नागमणि कुशवाहा एक के बाद एक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इतनी बेशर्मी है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस आदमी में संवेदना बिल्कुल भी खत्म हो गया है। पहले कहा कि कुत्ता बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली से उस आदमी की तुलना कर दी जिसके लिए आज लाखों लोग आवाजें उठा रहे हैं, और अब ये नया एंगल लेकर के सामने आ गए, कह रहे हैं कि उसके पास बहुत सारे पिस्टल थे। मतलब पुलिस जांच कर रही है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पिस्टल भरत तिवारी के पास था। तो ऐसे में ये 4 पिस्टल और इतनी राउंड गोलियों की बात ये बीजेपी के नेता कैसे करने लगे हैं? सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लालमणि जी इस तरह के बयान देके अपना क्या साबित करना चाह रहे हैं। ना तो वो, हमें लग रहा है कि नेता नहीं हो सकते, एक अपराधी का ही ये बयान हो सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी जी के पास 4 पिस्टल था, तो उन्हीं से सवाल पूछिए ना कि 4 पिस्टल था तो आप वहां थे उस इनकाउंटर के जगह पे, क्या आप वहां पर थे या भरत तिवारी जी ने आपको बताया था क्या कि हमारे पास 4 पिस्टल हैं? ये तो जांच का विषय है, और जांच में जब आ रहा है, अब मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है भरत तिवारी जी का, तो निश्चित है कि पिस्टल भी जमा हो गया है। और जब ये जमा हो चुका है तो 4 पिस्टल की बात कहाँ से आ रही है? उन्हें वही कह रहा जो संगीता जी उनको बोलना चाहिए, और उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कुत्ता बिल्ली का। तो वो अपना पीछे का रिकॉर्ड देख ले। मैं ऑन चैनल ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नंदू जी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं भी उनको जवाब दे सकती थी कि कुत्ता बिल्ली। आज आप
उस गांव में जाइए ना, जिस गांव में कि हर एक जाति वर्ग के लोग और खास करके महिलाएं जो आज रो रही है, हर एक जाति वर्ग की महिलाएं ये कह रही है भरत तिवारी हमारे लिए भगवान था। आज 10 दिन का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अच्छी बात है, लोग जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ जो बार बार वहां पे जा रहे हैं और उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन 15 दिन के बाद वहां पे जा करके और उसी तरह जिस तरह भरत तिवारी जी न्याय करते थे ना समाज के लिए, उन्हीं को भेज दीजिए और इनको कहिए कि वहां पे जा करके आप न्याय करिए। ठीक है, स्थानीय विधायक आपके गठबंधन के हैं, राकेश ओझा नाम है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गए हैं। बीजेपी से चुनाव जीते हैं, इतने व्यस्त हैं, इतना बड़ा मामला हो गया है, उसके बावजूद जो घर उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है वहां अब तक नहीं जा पाए हैं। बताइए ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, अगर वो नहीं गए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये दुख की बात है, उनको जाना चाहिए था। ये हमारे जानकारी में नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से अभी अभी हमारे जानकारी में ये बात आई है, तो निश्चित ही मैं जरूर उनसे बात करूंगी कि आप क्यों नहीं गए और जाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई जाति। अरे कांग्रेस वाले यूपी से आ रहे हैं, देखिए बिहार, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अजय राय पहुंच गए, अभी बहुत सारे पार्टियों के लोग पहुंचेंगे, लेकिन आपकी सरकार है वहां पे, आप लोगों को तो कम से कम जाना चाहिए था, जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय सांसद है वहां के। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा कि वो नहीं गए हैं, उनकी क्या व्यस्तता है मैं नहीं जानती हूँ इसमें, लेकिन हमारे पार्टी के जैसे मैंने ही पहले दिन से ही आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद जो है हमारे उल्लास पांडे जी ने भी अपना बयान दिया है। हाँ, उल्लास पांडे गए भी थे मिलने के लिए, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। वेद प्रकाश पांडे जी जो युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उल्लास पांडे जी उनके घर पे भी गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो वहां पे जा रहे हैं और अपनी जो भी बातें हैं वो अपने बात को रख रहे हैं। और उनकी क्या व्यस्तता है, वो क्यों नहीं गए, इस पे मैं संज्ञान लूंगी और जानकारी भी लूंगी। ठीक है रोशन जी, इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का रुख और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। पहला सवाल कि भरत तिवारी को इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है, एक तो इसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अजय राय के दौरे को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। यह आरोप आप पर मतलब आपके विरोधी लगा रहे हैं। बिंदु जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, ये एक भावनात्मक, पूरे देश में आप जब टीवी चैनल या वीडियो या मोबाइल खोलेंगे तो पूरा जो भी लोग इस पे बोल रहे हैं वो भावनात्मक रूप से दुखी हैं। अंदर से उनका ये हिल रहा है कि आखिर संविधान को हो क्या गया। वो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जो आदमी पिस्टल जो है अपना जमा कर दिया, उसके बाद उसको गोली मारा गया, गोली भी मारा गया तो पहले 3 गोली वीडियो में आता है, 5 गोली पोस्टमार्टम में आता है। बाद हमारे मुख्य सबसे बड़ा जो विषय बनते जा रहा है, एक नया एक ट्रेंड देखा जा रहा है 2, 3, 4 लोगों का जो मुख्यमंत्री के कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब वो लोग दिल्ली इनको क्यों हटाएगी, नहीं हटाएगी, हाँ हटाएगी, क्या बोली है, नरेंद्र मोदी का क्या मंतव्य है, ये तो बाद में सामने आएगा। लेकिन उनके लोग रोशन जी, मैं तो अभी उस पर जा ही नहीं रहा हूं। तिवारी शब्द जो है, तिवारी, भरत तिवारी मतलब होता है भारत माता की संतान। भरत तिवारी का मतलब होता है संविधान, और उस संविधान नहीं, ये नागमणि जो बयान दे रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? ये नागमणि कह रहे हैं कि उसके पास 4 पिस्टल थे। नागमणि पर तो मैं एक ही बात कहूंगा, तो अरे ये प्रशासन के डर से, ये इनको याद है, यही प्रशासन जो प्रशासन आज कुकृत किया है, इसी ढंग का प्रशासन ने वो याद करेंगे। उनके बाबूजी के साथ भी, उनके बाबूजी के साथ भी यही कुकृत, उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। यहाँ तक है, कहता तो लोग यहाँ तक है कि वो भरसक पानी मांगे थे तो कोई पुलिस प्रशासन या कोई सिपाही या क्या वो पेशाव दे दिया था। वो अब बात वहां कहाँ है, जांच के घेरे में है। लेकिन ये प्रशासनिक
जो बने सिस्टम से इनके बाबूजी ने जो सहा है, हो सकता है उस डर से ये आदमी जो है इसको लगता होगा कि कहीं प्रशासन के खिलाफ जाएंगे तो कहीं वही हाल मेरा तो नहीं हो जाएगा। और ये आदमी कमजोर दिल का आदमी है, डरपोक है, मानसिक। ठीक है रोशन जी, ओके ठीक है, ये कुछ से कुछ बोल रहा है, इसका कोई औकात नहीं है राजनीति में। ठीक है। अजय राय जो जा रहे हैं, आप पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने के लिए बिहार में भरत तिवारी के पीछे पड़ गए हैं। देखिए नवेंदु जी, फिर मैं वही बार बार, आप कितना बार भी कहेंगे, मैं भरत तिवारी को ब्राह्मण नहीं मानता, भारत माता की संतान मानता हूं। और संविधान का उल्लंघन इस में जो है ये सरकार ने किया है। और मैं उस पुलिस प्रशासन को और उस व्यक्ति को जो इसको ऑर्डर दिया है उसको फांसी होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ी मांग है, जो व्यक्ति ने जो चाहे वो कौन मिनिस्टर है, कौन कहाँ का ये आदमी है जो इसको इतना बड़ा हत्या करने का जो है और किसी के साथ तुलना करने का, इसके लोग एक दिन आप ही के साथ डिबेट में बैठे हुए थे, एक शब्द के लिए बोलेंगे कि एक दिन इसके लोग जो है किसी में सिस्टम में कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, पहला दिन या दूसरा दिन था कि जोगी और सम्राट। अरे साहब, किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए तुम जो है मैंने एक निर्दोष को गोली मरवा दोगे। ठीक है रोशन जी, ओके, बहुत समय हो गया, ठीक है, ओके। डॉक्टर निखिल, आपके पास आता हूं और आपसे केवल राजनीति समझने की कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी भी इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बनारस हो, प्रयागराज हो, गोंडा हो, सब जगह भरत तिवारी के समर्थन में रैलियां निकल रही है, कैंडल मार्च निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसे रैलियों को बड़ा बनाना चाहते हैं, जानबूझकर मामले को बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो फिर से वही सोशल इंजीनियरिंग चाहते हैं जो मायावती ने 2007 में किया था। यानी ब्राह्मणों पे उनका खास फोकस है कि भरत तिवारी का नाम लेकर हमें ब्राह्मण वोटर मिल जाएंगे। सबसे पहले नवेंदु जी, बात तो यह नहीं चाहिए कि सरकार ऐसे मौके दे क्यों रही है, सरकार ऐसे लूप होल छोड़ी क्यों रही है कि कोई विपक्षी पार्टी उन्हें घेरे। सरकार नहीं समझ पाती, और कुछ भी अगर जनता इस समय इतनी आक्रोशित है, जनता अगर धरने प्रदर्शन कर रही है तो उसको विपक्ष से जोड़ रहे हैं, ये सरकार की मानसिकता है। मतलब कि सरकार ऐसी सरकार हो चुकी है, वो किसी की भी सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीवादियों की सरकार है। जहां पर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में सम्राट जी बड़ा बोलते थे कि जंगल राज चला गया। मैं आपको सिर्फ जंगल राज बताता हूँ, जो उनके चुने हुए, बिहार में जो चुने हुए मुख्यमंत्री थे उनको बिना चुनाव हटा दिया गया। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। और जब से सम्राट जी मुख्यमंत्री बने ये खुद ही समझ नहीं पा रहे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब अगर आप प्रदेश में देखेंगे तो कितनी हत्या है। अनुवेंदु जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने मेरे को कम से कम नहीं, एक मिनट, नहीं, वो मैं समय आपको पूरा दूंगा, बस आप प्लीज टॉपिक पे रहिएगा, क्योंकि आप लोगों पे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपके प्रवक्ता राजकुमार भाटी सीधे तौर पर कहते हैं ब्राह्मण भला नवस्या, और ब्राह्मणों को लेकर इतनी ज्यादा बयानबाजी आपकी पार्टी से हुई है, इसलिए आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आज आपको ब्राह्मणों की बहुत याद आ रही है, आज आपको भरत तिवारी बहुत याद आ रहे हैं, और जब चुनाव चला जाएगा उसके बाद फिर आप जो है पीडीए की राजनीति करने लगेंगे। नवेंदु जी, मैं आपसे 4 मिनट मांगूंगा, आप मेरे को बस 4 मिनट में जो अपनी बात बोलने का मौका दीजिए। नवेंदु जी, जहां पर आपने राजकुमार भाटी जी की बात करी तो हमने सबसे पहले निंदा की थी। हम तो ब्राह्मण समाज से आते नहीं, पर हम सबसे ज्यादा सर्वप्रिय हमारे ब्राह्मण समाज होता है, क्योंकि हमारे धर्म में, शांत धर्म में ऐसी चीजें हैं, अगर हम कुछ शुभ कार्य करते तो उसमें सबसे पहले खाना, सबसे पहले हम ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों को देते हैं। तो हम तो उस रीति रिवाज में पले बड़े हुए हैं, तो हमने तो उस समय राजकुमार भाटी जी की भी बहुत कड़ी निंदा और उनकी बातों का कड़ा खंडन किया था। और उसके साथ साथ ये बात होनी चाहिए, राजकुमार भाटी ने जब ये बात बोली थी तो किस विमर्श बोली थी, उनकी मंशा नहीं थी ऐसी बात बोलने की, पर वो किस चीज को बता रहे थे, हम उस चीज को छोड़ दीजिए। पर इस समय अगर हम आएंगे तो भरत तिवारी जी का मर्डर क्यों हुआ है, ये कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, सीधा सातों रूप मर्डर है। भरत तिवारी जी क्या मुद्दे उठा रहे थे। भरत तिवारी जी भोजपुर में एक गांव में, वहां पर पानी नहीं आ रहा, पानी के मुद्दे उठा रहे थे, मकान नहीं मिले, मकान में भ्रष्टाचार, मकान के मुद्दे उठा रहे थे, फ्लडिंग के मुद्दे उठा रहे थे। और उसके बाद मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक नई उम्र के सोशल एक्टिविटीज को पुलिस ऐसे गोली मार देती है, जहां पर वो एक्टिविस्ट खुद ही अपनी बंदूक फेंक देता है।
वो एक्टिविटीज ये मानते कि मैं सरेंडर कर दूंगा, पर उसको पुलिस वाले कैसे ताबड़तोड़ गोलियां मार देते। ऊपर से सम्राट चौधरी जब अपनी पुलिस को मतलब कि थोपने की बजाय अपनी पुलिस को क्या बोल रहे हैं कि पुलिस ऐसा करेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। और कम से कम ये सरकार ये ना समझे कि भैया कोई अगर आप जन के मुद्दे उठा रहा है तो उसको मार दिया जाएगा। आप जिस गांव में जाए होंगे तो उस गांव में भरत तिवारी जी का बोर्ड भी लगा है। मेरी आप 2 मिनट दीजिए निबंधु जी, मैंने बहुत समय समय तक सुना था, वहां पर उस गांव में बोर्ड भी लगा है कि शहीद भरत तिवारी उस गांव वालों ने दिया। और गांव वाले बेचारे गरीब गांव वाले, उसमें सभी का क्या बयान आ रहा है कि भैया भरत तिवारी का गलत हुआ, भरत तिवारी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हमारे मुद्दों की बात उठा रहे। तो बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में अगर कोई मुद्दे उठाएगा, कोई सरकार के खिलाफ होगा तो उसको जिंदगी के खिलाफ कर दिया जाएगा। मैं तो ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। और सरकार ने जिन्होंने भरत तिवारी जी की हत्या की उनको बचाया जा रहा है, क्या ऐसे सिस्टम होता है? ऐसे हर चीज में झूठ फैलाया जा रहा है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं सरकार की। और हम भरत तिवारी जी की शहादत को हम कभी भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी शहादत ने एक नया किस्सा हमारी जिंदगी में जोड़ा है, और इसको जोड़ते हुए हम तो एक बता दें निबंधु जी, ये आवाजें हमेशा उठती रहेगी। तानाशाही सरकार के खिलाफ हमेशा आवाजें हमेशा उठती रहेगी। सरकार से कभी भी ना आवाज दबेगी ना कटेगी। ठीक है, ओके। अरुणेश जी, एक आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि भरत तिवारी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने 10 से 12 राउंड गोलियां फायरिंग कर दी, जबकि उनके पास एक ही पिस्टल थी। क्या एक पिस्टल से 17-18 राउंड फायरिंग हो जाएगी? क्योंकि हमने जितना देखा सुना समझा है उसके हिसाब से 6 राउंड फायरिंग होती है अगर वो नॉर्मल पिस्टल होता है। और भरत तिवारी को इतना बड़ा बदमाश या अपराधी नहीं था कि उसके पास इतने आधुनिक हथियार आते, और इसलिए ये फॉरेंसिक जांच को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि फॉरेंसिक जांच, आपने पहले हालांकि बहुत कुछ समझाया, लेकिन ये फॉरेंसिक जांच वाकई में एनकाउंटर के सारे राज खोल देगा? देखिए, ऐसा है कि जो फॉरेंसिक जांच होती है उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत हद तक जो है एक तरीके से टेक्निकल रिपोर्ट होती है, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उससे मिलान करके जो है हम इस आपके सवाल के जवाब को ढूंढ सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि उनको 5 गोलियां मारी गई थी, जबकि पुलिस ये कह रही है हमें 2 ही 3 गोलियां मारी गई थी, तो ये विरोधाभास क्यों है भाई? पोस्टमार्टम में तो कोई झूठी रिपोर्ट आएगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो एफएसएल से रिपोर्ट आती है वो भी उसमें कितनी गोलियां मारी गई, कैसा क्या किया गया, इस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कितनी गोलियां मारी, मुद्दा ये है कि जो पुलिस झूठे आरोप लगा रही है कि उनके पास 4-5 पिस्टल थे, या फिर अभी जो नेताजी बयानबाजी कर रहे हैं जी, नेताजी का ही आरोप है, पुलिस का नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो पहली बात ये है कि वो कोई पहले भी मैंने आपको कहा है कि भरत तिवारी कोई ये नहीं था कि बहुत बड़ा कोई अपराधी हो या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, और उसके पास कोई AK-47 की तरह बहुत आधुनिक हथियार भी नहीं थे, है ना, कि जाके वो एक साथ 10-12 राउंड करेगा। अरे नॉर्मल छोटे मोटे पिस्टल जो लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी रखते हैं, और उस हो सकता है 4-5 राउंड उससे होते हो, 6 राउंड अधिकतम। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर भरत तिवारी सच में समाज सेवी थे और वहां पे जो पानी की समस्या थी, जल भराव हो जाता था, वही काम कर रहे थे, तो फिर उनको पिस्टल की जरूरत नहीं थी। और अगर उन्होंने पिस्टल रखा भी था तो लाइसेंस से रख लेते। आजकल तो बड़े बड़े लोग लाइसेंस से बंदूकें और पिस्टल, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी इसके आधार पर केस और मजबूत होगा और इनके परिवार को न्याय मिलेगा। संगीता जी, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के लोग बहुत जंगल राज को लेकर जिक्र करते हैं, आरजेडी कांग्रेस पर बहुत सवाल उठाते हैं। सवाल तो यह भी है ना कि भरत तिवारी के पास पिस्टल आ कहां से जाता है? ऐसे लोगों के पास पिस्टल आ कहां से जाता है? यानी यह पुलिस की एक और नाकामी है कि बिहार में आजकल छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के लोग हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। देखिए नवनंदन जी, ये तो जांच का विषय है। सचमुच में ये अगर पिस्टल भरत तिवारी जी के पास था तो पुलिस जब एक दिन पहले गई थी और उनके हाथ में उन्होंने पिस्टल देखा था तो उसी समय पुलिस को सवाल करना चाहिए था, और पुलिस उसी समय उनको या तो अरेस्ट कर लेती, ले जाती, और फिर उस पर जांच होता कि ये पिस्टल आपके पास कहाँ से आया, ये पिस्टल आपके पास किस तरह से आया। तो पुलिस अपने नाकामी को छुपाने के लिए उनके ऊपर दूसरे दिन इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर नहीं हत्या किया गया, और अब एक पिस्टल से 6 गोली निकलती है। अगर 6 ही गोली निकलती है तो फिर उन्होंने कैसे कह रहे हैं कि ये 4-5 राउंड वहां पे गोलियां चली? तो ये तो जांच का विषय है। पुलिस अपनी नाकामी में इसीलिए गलगलत बयान दे रही है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या आप लोग गठबंधन के खिलाफ जा भी सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे अपने सरकार के ऊपर विश्वास है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर भी विश्वास है। निश्चित ही इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होंगे उसको निश्चित ही सजा मिलेगी। और यहाँ पे गठबंधन
इसके बाहर जाने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो जाएगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, ठीक है संगीता जी, ओके। और जांच की नजर हम सब, आप लोग सब बनाए हुए हैं, और इसमें जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे इनके ऊपर वाले हो, निश्चित ही उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ओके। रोशन जी, ये नागमणि कुशवाहा जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सम्राट चौधरी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जांच होगी और जांच हो भी रही है, और जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या नागमणि कुशवाहा जानबूझकर लाइट लेने के चक्कर में खुद को एक बड़ा कुशवाहा नेता के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं? क्या वो बिहार को दिखाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पर सवाल उठे तो एक और कुशवाहा मैदान में उतर गया है? क्या वो यहां पर जाति का प्रदर्शन हो रहा है? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए नवेंदु जी, इससे बात तो सही आपने कहा कि इसको जातिगत रंग देने का काम जो है ये लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा अब आज के सोशल मीडिया सिस्टम में जो है, जितना संजोग है, जिस ढंग का ये कांड हुआ है और जिस ढंग का इनको समर्थन है, मैं खुद भी टीवी पर या हर जगह देख रहा हूँ कि यहाँ जात से उठ के लोग इस पे बात कर रहे हैं। इसीलिए ये नागमणि कुशवाहा कोई जातीय रंग देने से कोई फायदा उनको नहीं होगा। हाँ, एक और सवाल छोटा सा, राहुल गांधी जाएंगे उनके घर, भरत तिवारी के घर? क्योंकि अजय राय को तो भेज दिया। हाँ, हम आपको कहे थे ये बात कि देखिए, हमारा मुद्दा है लड़ाई लड़ने का, और हमारे लोग जा भी रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी या अगर ऐसा दिखा तो राहुल जी भी न्याय मिलने में, अगर मुझे वहां तक राहुल जी को जाना पड़ा तो वो जाएंगे भरत तिवारी के लिए। मतलब संविधान जहां भी सिस्टम से जो है ये लोग तोड़ेंगे तो हम उस लड़ाई को दिल्ली तक लड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर निखिल, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आएंगे, क्या आप भरत तिवारी के नाम पर वोट मांगेंगे ब्राह्मणों से? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने कार्य पर वोट मांगती है। समाजवादी पार्टी में समानता पे वोट मांगती है, और ये बात आपको, इस बात को ऐसे बोलना चाहिए था कि इस बार जनता इन्हें, हमारा जो तिवारी समाज हो, हमारा ब्राह्मण समाज, इतने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे ब्राह्मण समाज पे कर दी, चाहे यूपी की बात हो या बिहार की बात हो, तो हमारा ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी नहीं वोट नहीं देगा। ब्राह्मण समाज ने ठान ली कि अगर उनके बच्चों को ऐसे फेक एनकाउंटर में मारा जाएगा और ये उनकी वोटें मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर पर अगर गिड़ा भी देंगे तो हमारा ब्राह्मण समाज इन्हें वोट नहीं देगा, इन्हें अपने घर से बाहर भगाना है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, निखिल भाई एक सेकंड, बीजेपी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मणों को भरोसा है, और सारे रिपोर्ट, सारे आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी में करीब 90% ब्राह्मण सीएम योगी को पसंद करते हैं और फिर से उनको ही वोट देंगे। नहीं, जो ये आंकड़ा जिन्होंने आंकड़ा बनाया था, उन्होंने भी ये आंकड़ा 24 वाला बनाया था कि भी 24 में मोदी 400 पार होंगे। क्या मोदी 400 पार हुए? मोदी जी को तो 420 कर दिया गया। आप एक आंकड़े को गलत बताते हैं, लेकिन उनके दूसरे पहलू को तो देखिए। 95% आंकड़े उनके सही हुए हैं। 95% आंकड़े उनके सही हुए। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट आप ही दीजिए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी काम के नाम पर वोट मांगती है। आज ही योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, कोई काम धंधा उनके पास नहीं है। नहीं निवेंद्र जी, मैं आपको अगर अपने पर्सनल तौर पर बताऊं ना, तो अगर हमें अगर अपने मान्य अखिलेश यादव से अगर फोन पे बात करनी हो तो हमारा समय होता है कि 6:30 बजे पहले उन्हें फोन करते हैं। मान्य अखिलेश यादव 5 बजे उठ जाते हैं और 5:15 से लेकर 6 बजे तक वो जिम में रहते हैं, और 6 बजे आने के बाद 6:30 तक हम उन्हें फोन पर बात कर सकते हैं। तो फिर योगी जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? योगी जी का कहने में कुछ नहीं है। हम तो पूछना चाह रहे भाई, योगी जी आपने क्या किया है इस समय? शिक्षा, बेरोजगारी, इतने अहम मुद्दे। ठीक है डॉक्टर निखिल, ओके, ठीक है, ओके। आप जुड़े हमारे साथ डॉक्टर निखिल, इसके लिए आपका धन्यवाद। अरुणेश जी आपका भी धन्यवाद, संगीता जी और रोशन जी आप दोनों का भी धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा भरत तिवारी के मामले में एफएसएल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और हर संभव मदद की जाएगी। दूसरी ओर भरत तिवारी को लेकर जबरदस्त राजनीति भी चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने में लगी है, जबकि एनडीए के भीतर आपस में ही कई सुर नजर आ रहे हैं। और इस बीच भरत तिवारी को लेकर जन समर्थन की तो बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त सैलाब नजर आ रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।